नमस्कार, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के जातीय समीकरण के बारे में। और इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि चाहे कहीं के किसी भी राज्य के चुनाव हो, उसमें जातीय जो समीकरण होते हैं वो अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और इसी सिलसिले में हम आज दिल्ली की अलग अलग जो जाति आधारित जो राजनीति होती है उसमें क्या कुछ समीकरण है, किस कास्ट के कितने वोट हैं और कौन सा जो वर्ग है वो सबसे ज्यादा दबदबा रखता है दिल्ली की राजनीति में वोटर्स के हिसाब से, उसके बारे में जरूर जानेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे सभी जो कास्ट है उनके यहाँ पर परसेंटेज के बारे में कि कितना परसेंटेज वोटिंग का है और किन किन सीटों पर वो प्रभावी है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम यहाँ पर धर्म और जाति के आधार पर कितने टोटल वोटर्स हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 81% के आसपास हिंदू मतदाता हैं, यानी कि इसके अलावा 12% मुस्लिम है यहाँ पर और 5% सिख है। साथ ही साथ 1-1% की जो यहाँ पर संख्या है उसमें ईसाई और जैन मतदाता भी हैं। यानी कि दिल्ली का जो मुकाबला है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस्ड रहने वाला सभी राजनीतिक पार्टी की ओर से 81% जो हिंदू मतदाता है उसके ऊपर। अगर इसके बाद बात करें हम यहाँ पर जाति और क्षेत्र के आधार पर तो सबसे ज्यादा 25% पूर्वांचल के वोटर्स हैं। पूर्वांचल यानी कि वो लोग जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो पूर्व का हिस्सा पड़ता है वहां से, बिहार से और झारखंड से जो दिल्ली में रहने लगे हैं, काफी लंबे समय तक दिल्ली में रह रहे हैं, उनके वोटर्स वोट हैं यहाँ के। और उसकी वजह से वो यहाँ की 20 सीटों पर, यानी कि 20 जो विधानसभा सीटें हैं 70 में से, उन पर उनका यहाँ पर दबदबा है। इनसे मुख्यतः जो देखते हैं हम तो उसमें गोकलपुर है, मटियाला है, द्वारका है, नांगलोई है, करावल नगर, जनकपुरी, त्रिलोकपुरी और जो बुराड़ी बाहरी इलाका पड़ता है, साथ साथ उत्तम नगर, संगम विहार, जनकपुरी, त्रिलोकपुरी और ये किराड़ी के साथ साथ विकासपुरी व समयपुर बादली वो इलाका है जहां पर जो पूर्वांचल के जो लोग हैं वो वहां पर सबसे ज्यादा अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। और जो 20 सीटें हैं इनके ऊपर सभी राजनीतिक पार्टियां नजर बनाए हुए कि पूर्वांचल के लोगों को किस तरह से अपनी तरफ कन्वर्ट किया जाए और उनसे एक बड़ा वोट बैंक लेकर दिल्ली की राजनीति को साधा जाए। अगर इसके बाद बात करें हम पंजाबी समुदाय की तो 22% के आसपास पंजाबी समुदाय के वोट हैं। इनमें से 10% पंजाबी खत्री शामिल हैं, जिनके मुख्यतः गोत्र के नाम पर हम बात करें तो खन्ना है, मल्होत्रा है या फिर चड्डा जैसे गोत्र जो सरनेम है उसके नाम से जो पंजाबी खत्री समुदाय है वो यहाँ पर शामिल है। इस वोट बैंक में 22% के आसपास टोटल पंजाबियों के वोटर्स हैं दिल्ली में और उनको साधने के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद बात करते हैं जाट वोटर्स की। जाट वोटर्स दिल्ली की राजनीति को लगभग हर बार प्रभावित करते हैं। जब यहाँ पर परवेश साहिब जो परवेश वर्मा इनके पिताजी जब दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे 96 से 98 तक, तो उस समय जो जाटों का जो वोट बैंक था वो उनको समर्थित रहता था एक तरह से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिल्ली में 364 गांव हैं, उनमें से 225 गांव में जाट वोटर्स का दबदबा रहता है। ये जो ग्रामीण इलाकों की जो सीटें हैं यहाँ पर जाट वोटर्स ही हार जीत को तय करते हैं। अगर इसके बाद बात करें हम यहाँ पर दलित वोटर्स की तो इनका है यहाँ पर 17% यहाँ पर, मतलब 17% यहाँ पर दलित हैं दिल्ली की राजनीति में जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े रहते हैं और इनकी जो वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावी रहता है। अगर हम बात करें दिल्ली की 70 सीटों में से तो 12 सीटें रिजर्व हैं, यानी कि सीटों के आधार पर यहाँ पर 12 सीटें इनके लिए रिजर्व तो रखी गई है। साथ ही साथ इनका जो राजेंद्र नगर का जो इलाका है वहां पर दलित समुदाय के 22% वोट है। माफ कीजिएगा, कस्तूरबा नगर में 11%, साथ साथ मालवीय नगर में 10%, आर के पुरम में 15%, ग्रेटर कैलाश में 10% और करोल बाग में 38% इनकी संख्या है। जो कि हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे पूरे चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, पूरी विधानसभा सीट को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही पटेल नगर में 23%, मोती नगर में 11% और दिल्ली कैंट का जो इलाका है वहां पर 16% दलित मतदाता है। जो यहाँ की राजनीति को कहीं ना कहीं अब की बार सभी राजनीतिक पार्टियां सोच रही है कि इस बार जो वोटिंग पैटर्न है उसमें जातीय समीकरणों को साधा जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स की तो यहाँ पर 10% की आबादी है ब्राह्मण वोटर्स की दिल्ली के इलाके में। और कहा जाता है मोस्टली जो दलितों का जो इलाका है वहां पर इनकी जो संख्या है वो उनके पैरेलल या फिर उनके बराबर एक तरह से हम कह सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में वैसे जो मतदाता है जो बनिया जो समुदाय है उसके 8% के आसपास है, मुख्यतः ये व्यवसाय से जुड़े रहते हैं, तो इनका जो 8% वोट है उसको भी दिल्ली की राजनीति में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी सभी राजनीतिक पार्टियां समझती हैं। इसके अलावा गुर्जर समुदाय के 3% वोट है, यादव समाज के 2% वोट है और राजपूत समुदाय का 1% हिस्सा यहाँ की वोटर्स की सूची में है। उसके अलावा उत्तराखंडी जो वोटर्स हैं जो काफी लंबे समय से उत्तराखंड से आकर यहाँ के बासिंदे बन गए हैं, उनका 6% वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा दिल्ली की विधानसभा चुनाव के 2025 में होने हैं उसमें मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनका फैक्टर भी सबसे बड़ा रहने वाला है। अगर हम बात करें तो दिल्ली में करीबन 12% मुस्लिम मतदाता है जो सीधे तौर पर 10 विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। और इनके सबसे ज्यादा दबदबे वाली जो सीटें हैं सिलमपुर है, जंगपुरा है, ओखला है, मटिया महल है। इस तरह की 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स
सीधे सीधे प्रभावित करते हैं वहां के विधायकों की जो वोटिंग होती है, जो काउंटिंग होती है उसको। इसके अलावा जो बात यहाँ पर है कि 2 चुनाव पहले तक यहाँ के जो मुस्लिम वोटर्स थे दिल्ली के, वो कांग्रेस को समर्थित होते थे, कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट करते थे। लेकिन पिछले 2 चुनाव से जब से आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई है, तब से कांग्रेस का ये वोट बैंक आपकी तरफ शिफ्ट हो गया है। इसके साथ साथ अब आप जनता जनार्दन है, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियां जो लगातार कहीं ना कहीं उनके कैंपेनिंग का भी हिस्सा रहते हैं कि जातीय समीकरण को साधा जाए, सीएम का जो फेस होता है उसके आधार पर भी वो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जनता के जो अब की बार जातीय समीकरण है जो यहाँ के, वो किस पार्टी के साथ सटीक बैठ दिखाई देते हैं, या फिर दिल्ली में जो केजरीवाल की जो रणनीतियां हैं, साथ ही साथ कांग्रेस जो कम करने का इरादा कर रही है और बीजेपी जो बड़ा खेल करने की तैयारी यहाँ पर जुटी हुई है, वो किस तरह से दिल्ली के जो जातीय समीकरण है उनको साधने में सफल हो पाएंगे? धन्यवाद।